नमस्कार दोस्तों, अभिषेक एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में देखिए एक नया सब्जेक्ट हम शुरू कर रहे हैं, इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, तो सभी लोग बने रहिए चैनल पे। कुछ लोग दोस्तों की मेरे स्टूडेंट जो हैं तो कमेंट कर रहे थे सर कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाइए। ठीक है, तो आज से हम इंग्लिश ग्रामर स्टार्ट करने वाले हैं। देन इसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि साइंस का भी एक वीडियो डाल दूँ। ठीक है ना, यानी कि साइंस का भी जो सब्जेक्ट है उसको भी हम शुरू करेंगे धीमे धीमे। सारे सब्जेक्ट को हम स्टार्ट करेंगे। तो आज से एक नया टॉपिक जो स्टार्ट हो रहा है वो है आपका इंग्लिश ग्रामर का। ठीक है, तो जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अभिषेक एकेडमी, और बेल आइकन दबा लीजिए और सभी लोगों को शेयर करिएगा वीडियो। ठीक है, तो आज से स्टार्ट करेंगे इंग्लिश ग्रामर और पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। उसके जो चैप्टर्स हैं उनको आसान कोशिश करूँगा कि आपको आसान भाषा में समझा सकूँ। ठीक है, ये है आपका यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम वालों के लिए। ओके, पढ़ने को आप देखिए इसमें दिक्कत कोई नहीं है, सीबीएसई बोर्ड वाले भी पढ़ सकते हैं। बस एक्चुअली इसमें क्या है कि जो भाषा है वो हिंदी है। ठीक है, लेकिन मैं समझाने की कोशिश करूँगा आपको कि अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लेसन 1 है आपका। ठीक है, देखिए एक लेसन और है, उससे स्टार्ट नहीं किया है मैंने, किया है सेंटेंस एंड देयर रीऑर्डरिंग्स। ठीक है, यानी कि जो वाक्य हमारे सेंटेंस और उनको हम किस क्रम में लगाते हैं उसको सीखेंगे, है ना, क्रम में लगाना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले पढ़ लेते हैं कि आखिर सेंटेंस होते क्या है ना। तो बोलते या लिखते समय हम शब्दों का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, और प्राय इन शब्दों का प्रयोग हम समूह के रूप में करते हैं। ठीक है, जैसे हम कोई बात करते हैं तो पूरा मतलब उसको हम बोलेंगे तो एक ग्रुप जो वर्ड होगा हमारा, जो शब्द होंगे उनका एक ग्रुप होता है। ठीक है ना, तो ऐसे ही जैसे मैंने बोला गॉड इज ग्रेट। ठीक है, तो ये ग्रुप हो गया। ठीक है, तो इसको हम सेंटेंस बोलेंगे, है ना। एक पर्टिकुलर या सिंगल सब्जेक्ट मतलब जो भी वर्ड होगा उसको हम सेंटेंस नहीं कह सकते। ठीक है, उसका ग्रुप होना चाहिए, जैसे डॉग्स बार्क ना। तो दोबारा समझ लीजिए, बोलते या लिखते समय हम शब्दों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, प्राय इन शब्दों को हम प्रयोग करते हैं वो समूह के रूप में करते हैं। ठीक है ना, तो जो शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं हम वो किस में कर रहे हैं, समूह के रूप में। ठीक है, तभी तो वो सेंटेंस कहलाएगा। देखिए अब इसकी बात करें डेफिनेशन की। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस, तो इसकी देखिए आसान भाषा में आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक, द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। ठीक है, यानी कि शब्दों का ऐसा समूह जिससे पूर्ण भाव व्यक्त हो सेंटेंस कहलाता है। ठीक है, यानी कि अब देखिए वर्ड को एक साथ लिखना भी ऐसा नहीं किसी वर्ड को हम कैसे भी लिखेंगे। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग इसी में आ रहा है, तो एक क्रम होना चाहिए उसका। जो भी हम वर्ड बोल रहे हैं उसको एक क्रम में बोलेंगे। ठीक है, और क्रम में बोलने के बाद एक उसका जो सेंस निकल के आ जाना चाहिए हमारे सामने। ठीक है, कि हम उस जो हमने वर्ड बोले हैं कि उसका सेंस क्या है। ठीक है, तभी तो सेंटेंस हम कह सकते हैं उसको। ठीक है, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसके जो प्रकार देखेंगे हम कि कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं। ठीक है ना, सबसे पहला होता है असर्टिव सेंटेंस, या इसको कहते हैं विधि सूचक वाक्य। नंबर 2 इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी इंटरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक, जिसमें प्रश्न आता है हमारा। ठीक है ना, क्वेश्चन मार्क लगा होता है। इंपरेटिव सेंटेंस यानी आज्ञा सूचक, इस प्रकार के वाक्यों में हम किसी आज्ञा का, ठीक है ना, और ऑर्डर, इस तरीका के वाक्य आते हैं। ठीक है, वो ये मैं काइंड्स बता रहा हूँ वन बाई वन, इसको हम डेफिनेशन के सहित और एग्जाम्पल के सहित इसको समझेंगे। आगे है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसिंग। ठीक है, यानी कि विस्मयबोधक। एक्सक्लेमेटरी के देखिए ये साइन होता है एक्सक्लेमेटरी का, तो आप इसी से समझ जाएंगे, इस साइन को देखते ही आप पहचान जाएंगे कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ठीक है, अब स्टेप बाय स्टेप देखिए, वन बाई वन करके देख लेते हैं कि देखिए सबसे पहले देखूंगा असर्टिव सेंटेंस। ठीक है ना, अब इनकी डेफिनेशन एग्जाम्पल से समझेंगे इसको। फर्स्ट है असर्टिव सेंटेंसेस। असर्टिव मतलब साधारण, जिसे हम कह सकते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, सबसे पहला होता है अफर्मेटिव, यानी कि पॉजिटिव कह सकते हैं हम इसको। ठीक है, सकारात्मक वाक्य। और ये होता है नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, जिसको हम कहते हैं नकारात्मक वाक्य। अब पढ़ेंगे इसके बारे में एक एक करके वन बाई वन, अफर्मेटिव क्या होता है और नेगेटिव क्या होता है। ठीक है, सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंसेस। देखिए वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर जरूर कर देना।
मैंने काफ़ी मेहनत से इसको बनाया है, ठीक है। बाकी मैंने सब बुक से ही लिया हुआ है ताकि आपको कोई भी चीज़ ढूंढने में आपको परेशानी ना हो, ठीक है। सब कुछ बुक से लिया है, बस मैंने उसको थोड़ा संक्षिप्त में लिखने की कोशिश की है और आपको समझाने के लिए, ठीक है ना। बाकी डिटेल में आपको बुक में दे रखा है, लेकिन मैं आपको चीज़ों को सही सही समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस, इस प्रकार के वाक्यों में सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव सूचना मिलती है हमें। सूचना का मतलब कोई भी चीज़ होगी तो वो पॉजिटिव ही हमें दिखाई देगी। जैसे सेंटेंस में जैसे कहें कि इंडिया वन द मैच, ठीक है, यानी भारत ने मैच जीत लिया है, तो क्या है, इसमें पॉजिटिव है, ठीक है। अब इसको मैं कहूँ जैसे न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो इसमें भी ये भी पॉजिटिव है। तो यानी कहने का सीधा सीधा सेंस क्या है कि अफर्मेटिव जो सेंटेंस होंगे वो एक तरीके से साधारण वाक्य भी कह सकते हैं उसको, ठीक है। तो पॉजिटिव चीज़ें उसमें होंगी, कोई नकारात्मक वाक्य नहीं होगा। नेक्स्ट जैसे क्या है कि नेगेटिव। नेगेटिव कैसे आप समझ रहे होंगे, नेगेटिव का मतलब नकारात्मक या, ठीक है। जैसे इस प्रकार के वाक्यों में नकारात्मक सूचना प्राप्त होती है, ठीक है ना। सूचना मतलब नेगेटिव कोई भी सेंटेंस होगा उसमें हमें नेगेटिविटी दिखाई देगी, ठीक है ना। जैसे आई एम नॉट गिल्टी, मैं अपराधी नहीं हूँ। यू आर नॉट फूलिश, ठीक है, आप बेवकूफ़ नहीं हैं। सी इज़ नॉट केयरलेस एंड ही अफर्ड नन, ठीक है। इस प्रकार ये एग्जाम्पल्स हैं कुछ, ठीक है, देख लीजिएगा इनको। और देखो नेगेटिव्स का मतलब देखिए नन, ठीक है, ये भी नेगेटिव में आता है आपका, ठीक है। नॉट लग रहा हो आपका तब भी नेगेटिव बन जाता है। नेवर, ठीक है, तब भी आपका नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। तो आगे आगे बढ़ते हैं। देखिए अब है आपका इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। सेकंड नंबर क्या है, देखिए फर्स्ट नंबर आपका पूरा हो चुका है अफर्मेटिव एंड नेगेटिव्स। अब नंबर है इंट्रोगेटिव के बारे में। तो देखिए इंट्रोगेटिव क्या होता है, इंट्रोगेटिव का मतलब है कि इस प्रकार के वाक्यों में क्वेश्चन मार्क लगा होगा, ठीक है ना। यानी कि हमें क्वेश्चन पूछा गया होगा, इस तरीके से हमें लगता है जैसे इस प्रकार के वाक्यों में क्वेश्चन प्रकट होता है, ठीक है। तो ये कितने प्रकार के होते हैं, दो वाक्य, ये जो हैं दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। समझिए देखिए कैसे होते हैं, और ध्यान रखना कि आपको पहचानने में बहुत आसानी होगी कि जिस भी सेंटेंस के पीछे क्वेश्चन मार्क लगा होगा वो इंट्रोगेटिव होगा, ठीक है ना। जैसे देखिए, और मैंने बताया कि आपको ये दो प्रकार के होते हैं वे वाक्य जो वर्ब यानी कि जो क्रिया वर्ब से स्टार्ट होते हैं। हेल्पिंग वर्ब, जैसे हेल्पिंग वर्ब मतलब इज, एम, आर, वाज, वर, विल, शैल, डू, डिड, डज, ठीक है। तो ऐसे पहला जो टाइप है वो है कि जो वर्ब से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। जैसे विल यू गो देयर, ठीक है। डिड ही पास, क्या वो पास हो गया। एम आई राइट, क्या मैं सही हूँ। तो इस प्रकार के जैसे देखिए इसमें भी ये सब क्या है, ये वर्ब्स हैं, ठीक है ना, हेल्पिंग वर्ब्स हैं ये। तो पहला जो है वो है जो कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, ठीक है। और सेकंड की बात करूं तो सेकंड पे है आपका वे वाक्य जो प्रश्न सूचक हैं, ठीक है। प्रश्न सूचक का मतलब जैसे वाट है, विच है, हाउ है, वेयर है, ठीक है। इस प्रकार जो भी वर्ड्स यूज होते हैं हमारे वो क्या होते हैं इंट्रोगेटिव, यानी कि हम इसको बोल सकते हैं क्वेश्चन मार्क या प्रश्न सूचक बात बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे हाउ आर यू, आप कैसे हैं, ठीक, हमने लगाया। लेकिन ध्यान रखिए इसको जो भी सेंटेंस होगा उसके पीछे आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो लगाना, ये क्वेश्चन मार्क आपको अवश्य मिलेगा, ठीक है। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, ठीक है। तो एक तरीका से आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, तो पीछे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ये आप ध्यान रखना है। तो ये वाला हाउ और वेयर, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये आपके प्रश्न सूचक वाक्य से स्टार्ट हो रहा है। तो हमने क्या सीखा कि इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस हैं वो क्वेश्चन मार्क से स्टार्ट, मतलब इन प्रकार के वाक्यों में हमें क्वेश्चन प्रकट होता है। और ये दो प्रकार के होते हैं, फर्स्टली जैसे जो वर्ब से स्टार्ट होते हैं, सेकंड जो प्रश्न सूचक वाक्यों से स्टार्ट होते हैं। वर्ब वाले वाक्य हैं जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, विल, शैल, डू, दिस, इस तरीका के। और प्रश्न सूचक जैसे व्हाट, विच, हाउ, वेयर, ओके। आगे बढ़ते हैं, देखें तो ये है आपका थर्ड नंबर इंपरेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंपरेटिव देखिए इस प्रकार के वाक्यों में ऑर्डर यानी कि आज्ञा, रिक्वेस्ट यानी विनम्रता, एडवाइस यानी कि परामर्श, प्रोविजन यानी कि निषेध, ठीक है, आदि का बोध होता है। यानी कि जो भी हमें इस प्रकार के सेंटेंस दे रखेंगे तो इस सेंटेंसों में इनमें से किसी एक वर्ड का हमें, यानी कि किसी का भी, जैसे रिक्वेस्ट कह सकते हैं हम, ऑर्डर कह सकते हैं या एडवाइस, इसमें से किसी ना किसी को हमें बोध होगा उसमें, मतलब हमें लगेगा कि इसमें ऑर्डर दिया जा रहा है या एडवाइस दिया जा रहा है ना। तो देखिए कैसे मैं एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ।
और देखिए इसमें नोट हमेशा ध्यान रखिए कि इसमें जो सब्जेक्ट होता है, ठीक है, जो सब्जेक्ट होता है वो ऑलवेज यू होता है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए इसको एम्परेटिव को समझिए। देखिए एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। वी क्वाइट, ठीक है, मैंने कहा आपसे वी क्वाइट, तो अब मान लीजिए आप क्लासरूम में गए हैं, मैंने कहा वी क्वाइट, तो ये क्या है, ऑर्डर दे रहा हूँ ना मैं आपको, ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, ऑर्डर में आ गया। और नेवर टेल ए लाई, अब मैंने कहा आपसे नेवर टेल ए लाई, कभी झूठ मत बोलो, ठीक है, तो मैं आपको परामर्श दे रहा हूँ, यानी एडवाइस कर रहा हूँ आपको, एडवाइस दे रहा हूँ मैं आपको कि कभी आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, एडवाइस, और वी क्वाइट यानी कि ऑर्डर। अब ऐसे ही ये देखिए हैव मर्सी अपॉन अस, ठीक है, यानी मर्सी उसने दया करी, तो अब दूसरों पर दया करनी चाहिए, तो ये मतलब रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है ना, अस अपने ऊपर दया करो, दया भावना है, तो इसमें क्या है, रिक्वेस्ट कर रहा है उससे, तो प्लीज़ उस पर दया करो, ठीक है ना, इस प्रकार। नेक्स्ट है देखिए डू नॉट मेक अ नॉइस, ठीक है, तो जैसे क्लासरूम में आप एंट्री करेंगे तो आप कहेंगे डोंट मेक अ नॉइस, ओके, तो इसका मतलब क्या है कि आप उनसे क्या कर रहे हैं, मतलब मना कर रहे हैं। बच्चे अगर शोर मचाते हैं तो उस चीज़ को आप जैसे आपने कहा डोंट मेक अ नॉइस, तो निषेध मानी प्रोविजन है इसमें कि आप बच्चों को शांत रहने के लिए बोल रहे हैं, आप मना कर रहे हैं किसी चीज़ को करने के लिए, ठीक है, तो इसमें क्या है, निषेध यानी कि मना करना या प्रोविजन जिसको बोल सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं, लास्ट जो है ये इसमें एक्सक्लेमेटरी, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी। अब एक्सक्लेमेटरी का सीधा सीधा सा आपको वो है कि इस साइन को आपको पहचानना है, ठीक है, जहाँ भी ये साइन हो, ठीक है, ये जो चिन्ह है जहाँ भी जिस भी वाक्य में हमें दिखाई दे सेंटेंस में, तो आसान बिना देखे हम उसको बता सकते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी हम पढ़ लेते हैं कि इस प्रकार के वाक्यों में आश्चर्य यानी सडन, शोक, हर्ष आदि का बोध होता है, ठीक है ना, यानी सडनली कोई चीज़ हो जाए या किसी में शोक व्यक्त हो रहा हो या किसी का हर्ष की बात मतलब हंसी खुशी की बात हो, तो ऐसी इन चीज़ों में क्या है, तो इन चीज़ों का दिखा है तो हमें उसमें भी ये क्या है, एक्सक्लेमेटरी पहचानने के लिए। अगर आपको इससे भी नहीं पहचाना जा रहा तो आपको कुछ नहीं करना, सीधा तो सेंटेंस के पीछे ये वाला साइन लगा होगा तो आप आसानी से उसको पहचान लेते हैं, ठीक है। मैंने लिख दिया है इस प्रकार के वाक्यों में सदैव ये वाला यानी कि विस्मय सूचक इसको बोलते हैं चिन्ह लगा होता है, ठीक है, जैसे मैंने लिखा वाट अ शाइन, ठीक है, यानी हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन, वर्षा कितनी सुंदर है, व्हाट इज अ साइन, क्या सुंदर है, ठीक है, तो इसके पीछे हम देख सकते हैं कि ये जो साइन है आसानी से हम इसको पढ़ सकते हैं, ये साइन देख के हम बता सकते हैं कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में इतना ही, कुछ हमने काइंड्स पढ़े, उसकी डेफिनेशंस पढ़ी, ठीक है, आगे की वीडियो इतना ही, ठीक है। अब वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में, मिलेंगे अगले वीडियो में, और दोस्तों से सब्सक्राइब जरूर करवा दीजिएगा चैनल को। थैंक यू।